बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तार ने रात के 2 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे पास खुफिया इत्तला है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उस हमले के लिए हम तैयार हैं। भारत को भरपूर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, ये कहा है अता तारड़ ने। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि आज मोदी ने अपने फोर्सेस को, अपनी आर्मी को ऑपरेशनल कार्रवाई की इजाज़त दे दी। कल इंडिया में यानी मोदी एक मीटिंग चेयर करेंगे कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की, जिसमें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल भी होंगे। आज एक मीटिंग चेयर की मोदी ने, उसमें भी अजीत डोवल मौजूद थे और इंडिया ने बिलाखिर ये फैसला किया है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस कहाँ से पहुंची। होता यूँ है कि पाकिस्तान जिन ममालिक से राब्ते में होता है, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक होते हैं वो बताते हैं और कन्वर्जेशन होती है। इससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, आपको याद है कि जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था 27 फरवरी 2019 को, तब भी ये हुआ था कि पाकिस्तान के पास एक इत्तला थी और पाकिस्तान को किसी दोस्त मुल्क ने बताया था कि इंडिया ने आप पर हमला करने का सोच लिया है। अगर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर तो क्या होगा? देखें, इसकी मुख्तलिफ सूरतें। एक तो यह है कि इंडिया हमला करे ज़मीनी, इसके कितने चांसेस हैं कि इंडिया आएगा ज़मीनी हमला करेगा? इसके चांसेस न होने के बराबर हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क अगर वो न्यूक्लियर ताकत है, अगर वो जौहरी सलाहियत रखता है, तो उसके लिए फिर फ़ायदा ही नहीं है ना कि आपकी उस सलाहियत का क्या फ़ायदा जब आपके पास राफेल है, जब आपके पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं भारत के पास जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी शहर पर वो हमला कर सकता है, तो वो फिर क्यों ज़मीनी फ़ौज लाएगा? उसके अलावा दूसरा तरीक़ा ये होता है कि जब आपकी ज़मीनी फ़ौज इंगेज हो जाए तो आप यानी आपकी आबदोज़ें, आपकी सबमरीन जो अथॉरिटी है, आप उससे भी हमला कर सकते हैं, यानी कि बहरी फ़ौज आपकी जो नेवी होती है। उसके अलावा आप ये भी अंदाज़ा करें, एयरफोर्स बड़ा तगड़ा हथियार होती है किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत तगड़ी है। ये इंडिया को पता होना चाहिए कि यहाँ यानी कोई 40,000 में से कोई एक एयरफोर्स का पायलट बनता है और उसको ये बताया जाता है, उसकी ट्रेनिंग ये होती है कि साहब आपने बाकायदा तौर पर अगर जहाज़ को ख़तरा हो तो जहाज़ को छोड़ दें, पैराशूट निकाल लें, खुद सेव हो जाएं। ये बाकायदा उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स पर ड्रिलिंग करना शुरू कर दी है, यानी ऐसे एयरपोर्ट्स जो अननोन हैं, जो अनरिकग्नाइज्ड हैं, जिनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। यानी जब भी हमला होता है, खुदा न खासा अगर इंडिया ने या किसी भी मुल्क ने कभी भी किसी पर हमला किया, तो होता है कि वो बड़े नॉन एयरपोर्ट्स होते हैं, उन पर हमला किया जाता है। आज की खबर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने एक और फैसला किया है, वो ये कि अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी निगरानी कड़ी कर दी है। इन हालात में जब पाकिस्तान से हाजियों की फ़्लाइट जाएंगी और ज़ायरीन की फ़्लाइट्स जाएंगी सऊदी अरब, एक और आप देख लें इसका पहलू कि जब फ़्लाइट्स जा रही होंगी तो वो यूजुअली जो रूट होगा इंडिया का वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये एक चीज़। उसके अलावा इंडिया अगर हमला करेगा तो क्या हो सकता है पाकिस्तान को? देखें, इंडिया अगर हमला करेगा तो हमारे पास, वो अक्सर कहते हैं ना कि फिर हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जवाब देंगे और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने का हक़ रखता है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है। जब बका पर बात आएगी, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने सेनेट में ये बताया कि साहब जब बात आएगी हमले पे और अगर पाकिस्तान में हमला किया जाता है तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा। तो दुआ करें और ज़ाहिर है अगर कोई भी ऐसी कड़ी सूरत हाल होगी तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।